बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं कि इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर एक के बाद एक हमला किया जा रहा है। तबरेज़ शहर के ऊपर, तबरेज़ एयरपोर्ट के ऊपर एक तबाहकुन अटैक हुआ है और ये किस इस्लामी मुल्क की जानिब से इस वक्त गद्दारी की जा रही है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो है वो एक बड़ा और अहम तरीन किरदार अदा किया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। इसराइल की जानिब से पहले एक हमला किया गया, उसके बाद दूसरा हमला और उसके बाद नाज़रीन हमले का यूँ लग रहा है कि तीसरा फेज़ जो है वो शुरू हो चुका है। नाज़रीन, तबरेज़ शहर जो है ये शुमाल मगरबी शहर है इनका, ईरान का। और तबरेज़ शहर जो है उसके ऊपर, उसके एयरपोर्ट के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले हमला होने की इत्तलात आ रही हैं। और ये हमले जो हैं वो नाज़रीन जॉर्डन की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए किए गए। इराक़ की सरज़मीन और शाम की सरज़मीन जो है उसको इस्तेमाल किया गया इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक खामोश तस्वीर बनी हुई है। एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है नाज़रीन, लेकिन इस बहुत बड़े ईरान के ऊपर किए जाने वाले हमले में इस्लामी ममालिक की खामोशी बड़ी मानी खेज़ है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिर्फ पाकिस्तान जो है उसने ना सिर्फ बड़ा दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया बल्कि जो आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी इस आवाज़ को और ईरान के हक़ में आवाज़ को बुलंद किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी से थोड़ी देर पहले जो खबर आ रही थी कि वो तबरेज़ शहर का जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया। और जो सबसे हैरान कुन चीज़ है वो ये नाज़रीन कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हालांकि उनके जो प्रीवियस एयर डिफेंस सिस्टम की आप सूरत हाल देखें तो जो बावर 313 है, इन्होंने 373 है, उसने जो प्रीवियस इसराइली अटैक को इंटरसेप्ट किया था तो उसमें बहुत एक्टिव हो रहा था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है कि ईरान की जो बहुत अहम तरीन तंसीबात है उनके ऊपर हमले किए गए। और बताया जा रहा है कि इस वक्त जो तकरीबन 10 के करीब अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो मारी जा चुकी हैं, जबकि 40 सिविलियंस जो हैं, मजमूई तौर पे 60 लोग जो है वो मजमूई तौर पे 100 के करीब लोग जो है वो मारे गए हैं। इसमें पहला जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि दर्जनों शहरों को इसराइल ने निशाना बनाया और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे नाकारा रहा। और ख़ास तौर पे उनकी जो S-300 एयर डिफेंस बैटरीज़ हैं उनको भी तबाह करने का दावा किया गया। और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया कि ये जो हमले हैं ये इसराइल की जानिब से जो है वो इस पे किए गए ईरान के ऊपर। तो इसके लिए उन्होंने जो F-16 जंगी तैयार, F-35 जंगी तैयार हैं वो इस्तेमाल किए। एक वीडियो ये भी सामने आ रही है कि जिसमें एक जो टर्किश पायलट हैं उन्होंने ये वीडियो बनाई। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जो मिसाइल्स हैं वो ईरान की जानिब मूव कर रहे हैं, फ़िज़ा के अंदर, वो स्पेस के अंदर मौजूद थे, उधर से ये बन रहे थे। और नाज़रीन, जो इस्लामी ममालिक हैं उनका अब किरदार देखिए कि विद इन नो टाइम उन्होंने एयर स्पेस को खाली करवाया है। यानी हंगामी तौर पे उसे कहा गया और उन्होंने अपनी एयर स्पेस को खाली करवाया और उसके बाद जो है ये हमला हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक जो कि कठपुतलियाँ बनी हुई हैं, उन्हें शायद ये नहीं अंदाज़ा कि इसके बाद उनकी बारी भी आ सकती है। अब जिस तरह से आपने देखा कि शाम के अंदर जो जुलानी रजीम है वो जब से आई है तो वहाँ पे तमाम की तमाम जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री वेपन्स हैं, एयरफोर्स है, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। और अब जिस तरह की सिचुएशन है डेफिनेटली ये उनके सामने तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते। रही बात इराक़ की, तो इराक़ के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा यानी मशरिक़ वस्ती का सबसे जो बगदाद के अंदर जो है वो सबसे बड़ा इनका सफारत खाना और फ़ौजी अड्डा मौजूद है। तो वहाँ से भी हमला लॉन्च किया गया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अमेरिका और इसराइल की जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ ये अटैक हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, स्टेटमेंट इस हमले के बाद जो दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि हमले में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन
जो बहादुरी की बातें करने वाले जनरल्स हैं, जो लोग बहादुरी की बातें करते थे, वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। हम आखिरी मौका ईरान को देते हैं कि ईरान जो है वो जो तनसीबात हैं, जोहरी अपने हथियार हैं, उनको तल्फ़ करे और जोहरी मामलात को मुकम्मल तौर पे अपना प्रोग्राम वो ख़त्म कर दे, तो आज भी हम उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हमले के पीछे या इस पूरे मामले के पीछे कौन है। अमेरिका का ये कहना है जी कि वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, अब भी हम तुम्हें मौका देते हैं कि आप हमसे बातचीत करो कि आप जो है वो जोहरी हथियार नहीं रख सकते, आप यूरेनियम अफ़ज़ुदा कर ही नहीं सकते। तो ये जो है वो एक वाज़ेह तौर पे इशारा भी है कि मैं हूँ भी नहीं, लेकिन मैं हूँ भी, मैंने ये करवाया। तो ये इस वक़्त सिचुएशन चल रही है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ख़बर ये आ रही है कि ये जो हमले हुए हैं, इस कदर खौफ़नाक और एक्यूरेसी के साथ हुए हैं, इसमें एक तो अंदर से लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, यानी जासूस जो हैं इसराइल के, वो अंदर तक मिले हुए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो साबिक़ ईरानी सदर हैं अहमदी-नेज़ाद, उन्होंने कहा जी कि हमने उनके दौरे हुकूमत के अंदर एक आप यूँ कह लें कि इंटेलिजेंस फ़ोर्स जो है वो बनाई, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट करने के लिए थी। तो कुछ अरसे के बाद हमें पता चला कि 20 के करीब अहम तरीन ऑफ़िसर और उसका जो डायरेक्टर है, वो भी इसराइली एजेंट था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल की जड़ें जो हैं वो अंदर तक कितनी गहरी फैली हुई हैं। अब ये खबर आ रही है नाज़रीन कि इसराइली कमांडोज़ जो हैं वो घुसे हैं इसके अंदर, ईरान के अंदर, और उन्होंने इससे पहले उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया और कुछ उनकी अहम तरीन जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक ज़ख़ीरा है, यानी उनकी मूवमेंट जारी थी कि गाड़ियों के ऊपर उन मिसाइलों को लोड किया गया और उनको वहाँ से लॉन्चिंग साइट के ऊपर भेजा जा रहा था, तो उसके ऊपर भी इसराइली एयरफोर्स ने अटैक करके उनको तबाह किया है। तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है कि इतनी अहम तरीन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो इसराइल के पास कैसे पहुँच रही थी। रही बात नाज़रीन ईरान की, कि ईरान जो है वो अब किस तरह से रिटेलिएट करता है। इब्तदाई तौर पे जो 100 ड्रोन मारे गए हैं ईरान की जानिब से, उनमें से बहुत सारे जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए गए और ये इस्लामी ममालिक के एयर स्पेस के अंदर जो है वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। अब नाज़रीन एक ये भी खबर आ रही है कि सेंट्रल इसराइल में, यानी जो वेस्ट बैंक का इलाका है, उसको हिट किया है यमन ने बैलिस्टिक मिसाइलों से, और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इनका इंटरसेप्ट किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सका और ये मिसाइल तेल अवीव में जाके गिरे हैं और वेस्ट बैंक का जो इलाका वहाँ पे गिरे हैं। तो यमन की जानिब से हमले करने का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब ईरान ने कहा जी कि हम हमला करेंगे और इस वक्त उन्होंने जंगी एक्सरसाइजेज जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर शुरू कर दी हैं, जिसमें बहुत बड़े और तबाहकुन हथियारों का नाज़रीन इस वक्त मुज़ाहरा किया जा रहा है। ईरान इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़े मामलात को लेके चल रहा है। इस वक्त मस्जिद जुमकरान जो है वहाँ पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया है, जो कि इंतकाम की अलामत है। और बहुत सारे लोग नाज़रीन बात ये कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये ईरान कर क्या रहा है। तो याद रखिएगा कि ईरान जो है वो भले टेक्नोलॉजी में इसराइल के हमपल्ला नहीं है, लेकिन एक जुर्रत और बहादुरी वाली चीज़ें जो हैं वो तो डेफिनेटली उनके अंदर मौजूद हैं। और जिस तरह से उन्होंने तमाम तर अमरीकी जो मुज़ाकरात के अंदर उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने से इनकार किया, तो इसी वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं ना हुए। तो अब अमेरिका जो है वो शायद इस तरह से दबाव डालना चाहता है कि वो इस तरह से करे, लेकिन नाज़रीन ईरान जो है वो अब मुझे ये लगता है कि शायद ईरान एटमी धमाके कर दे, कि वो जो डेटरेंस है वो अब इनकी जौहरी तनसीबात के हवाले से वो दुश्मन के ऊपर पड़ जाए। लेकिन इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जितने भी अभी तक हमले इसराइल की जानिब से किए गए हैं उसमें उनकी जौहरी तनसीबात जो हैं उसको नुकसान नहीं पहुँचा। और जो सिचुएशन है नाज़रीन कि अगर जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुँचता है, वहाँ पे ताबकारी फैलती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने खौफनाक हालात जो है वो दुनिया के हर मुल्क के लिए, यानी ये आग जो है वो अमेरिका तक भी पहुँच सकती है। तो ये इस वक्त बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। दुनिया को डेफिनेटली इस जंग और इन मामलात को रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा, अदरवाइज़ ये एक बड़ी खौफनाक तबाही वाली जंग शुरू हो सकती है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।